हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने आप को आनंदित रखने का प्रयास करें, अपने आप को प्रसन्नचित रखने का प्रयास करें। और यही एक सफलता का सूत्र है, यही एक हमारी जीवन की गति और मति का ही प्रतीक है। ठीक है ना? आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आनंदित नहीं रहेंगे तो किस में जाएंगे? नेगेटिविटी में जाएंगे, है ना? तो खैर, आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो है बनाना, केला। केला। आप सोच रहे होंगे अरे ये क्या टॉपिक लेकर आ गई हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी डे टू डे लाइफ में। मैं केला खाने की बात नहीं करूँगी या केला छोड़ने की बात नहीं करूँगी। मैं केले को लेकर के आपको ऐसी बात बताऊँगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। कुछ लोगों ने सोची होगी, कईयों को मालूम होगा, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। अब आप सब लोगों ने केले का पेड़ देखा होगा, केले का पौधा देखा होगा, है ना? देखा है ना? देखा है ना? तो जब उस पे केले आते हैं तो किस तरह होते हैं? अच्छा, पहली बात मैं ये बता दूं कि केला क्या है। केले का पेड़, केले का फल गुरु का प्रतीक है। देव गुरु बृहस्पति, जब हम किसी का गुरु जन्म पत्री में खराब होता है या कमजोर होता है तो हम पीली वस्तुओं का दान करने की बात करते हैं। तो उसमें से केला भी होता है। कई दफ़े उपाय के तौर पे हम कहते हैं कि नहीं, आप केला खाना छोड़ दीजिए बृहस्पतिवार को। तो गुरु को मजबूत करने के लिए केला बनाना एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और केला एक ऐसी चीज़ है जो हर पूजा में इस्तेमाल होता है। कोई और फल हो या ना हो, लेकिन केला जरूर उसमें होता है, क्योंकि वो गुरु का प्रतीक है, गुरु को अति प्रिय है। इसलिए अब मैं जिस विषय को आज लेकर आई हूँ वो इस प्रकार है कि अगर हम केले के पेड़ को देखते हैं और जब उसके ऊपर केले का फल आता है, वो कैसा होता है? वो सीधा होता है। केला तब बिल्कुल सीधा होता है, यूं। मगर वो तो गुरु का प्रतीक है, गुरु को अति प्रिय है, तो वो सीधा कैसे रह सकता है? सीधा, क्योंकि सीधा होने से, क्योंकि केले के पेड़ की जो बनावट है वो इस तरह है कि जब केला सीधा होता है तो उसकी ऊर्जा नीचे को है, पृथ्वी की तरफ है, और वो गुरु का प्रिय है। तो आपने देखा होगा केला कर्व लिए हुए होता है, यूं करके होता है। केला सीधा नहीं होता है, केले में कर्व होता है। तो केले में वो कर्व क्यों होता है? कभी सोचा? नहीं सोचा? केले में कर्व इसलिए होता है कि केले को ऊर्जा लेनी है, केले में पॉजिटिविटी होती है ज़्यादा, केले में गुरु की ऊर्जा होती है ज़्यादा, केले में प्राण ऊर्जा भी होती है ज़्यादा। इसलिए केले का बहुत महत्व है। उस महत्व के मैं अगर गुण गिनाने लगूँ तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तो जो ये कर्व होता है, पहले केला सीधा होता है, फिर ये कर्व लेता है, और जब वो कर्व लेता है वो ऊपर की तरफ जाता है। केला कर्व लेके ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये कि केला
कॉस्मिक रेस को ले रहा है। केला आगे जाकर कर्म लेने के बाद अपनी गुरु की ऊर्जा को एकत्रित कर रहा है, प्राणवायु अधिक ले रहा है, अत्यधिक वो ले रहा है, ग्रेविटेशनल पावर से अपने आप को डिटैच कर रहा है। नहीं तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो केला एंटी ग्रेविटी में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कर्व उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो एंटी ग्रेविटेशनल हो गया ना, ग्रेविटी को विरुद्ध जा रहा है। उसका कारण ही यही है क्योंकि उसमें गुरु तत्व है, गुरु को प्रिय है। लेकिन ये केले का पेड़ हमारे लिए प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक कैसे है कि हम लोग अगर नीचे की तरफ ही रहेंगे, मूलाधार या मूलाधार से नीचे ही रहेंगे, तो हम अपने कर्म बनाते रहेंगे, सेक्स के बारे में सोचेंगे और नेगेटिविटी। जब हम सेक्स के बारे में सोचेंगे, दूसरे लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ उसमें रहेंगे, तो क्या होगा मालूम है? हमारे कर्म बनेंगे, कर्म बनते चले जाएंगे। अगर हम ज़्यादा अधिक सेक्स के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा अधिक नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे, अपने तक नहीं पहुंचेंगे, दूसरे तक जाने का प्रयास करेंगे। हमें हमेशा अपनी प्रोग्रेस देखनी चाहिए, आंतरिक। मैं बाहरी उन्नति की, बाहरी भौतिक विकास की बात नहीं कर रही, मैं आध्यात्मिक विकास की बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअली हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्पिरिचुअली हम अपने आप को कैसे उठा सकते हैं। केले से ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल और कोई हो नहीं सकता। केला सीधा उगता है, लेकिन जैसे वो पकना शुरू होता है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है, वो कर्व ले जाता है। और जैसे ही वो कर्व लेता है, तो कर्व लेने के बाद वो ऊपर को उठता है, उसमें एंटी ग्रेविटेशनल पावर अपने आप में पैदा करता है, तभी वो अपने को ऊपर उठाता है। तो अगर हम नीचे ही रहेंगे तो हमारी कर्म बनते चले जाएंगे। और अगर हमें अपने कर्मों को रोकना है, कर्मों की बनने की प्रक्रिया को रोकना है, तो हमें कुछ समय रोज, दिन में कुछ समय रोज हमें अपनी प्राणवायु को ऊपर उठाना होगा। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र सहस्त्रसार। क्योंकि जब हम अपनी प्राणवायु को, हम अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तभी हमारी एकदम से कर्मों की गति रुकेगी। और कर्मों की गति अगर रुकती है तो आप मानिए मुक्ति का रास्ता खुलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। और जब मुक्ति मिल जाती है तो फिर हमें किस चीज़ का डर? मुक्ति तो हमारी ही है, और वो हमारी मुक्ति, और हम अपनी उस मुक्ति से क्यों दूर रहें? क्यों ना हम दिन में 24 मिनट ही सही, 24 घंटे में से 24 मिनट ही सही, हम अपने अंदर जाएं, अपनी ऊर्जा को उठाएं ऊपर की तरफ, अपनी प्राण ऊर्जा को आगे लेकर जाएं, उठाएं और अपनी सहस्त्रसार से, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ उसका मिलन कराएं, ताकि हमारा मोक्ष का रास्ता, हमारा मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो सके। हम मुक्त होकर के शारीरिक बंधन के बाद हम किसी नीच योनि में न जाएं, निकृष्ट योनियों का हमें कष्ट ना झेलना पड़े, और हम अपना एक निजी लोक बना कर आप में है शक्ति, आप में है ये पावर, कर सकते हैं, करिए। और अगर योग वशिष्ठ अध्ययन किया हो तो योग वशिष्ठ में आता है कि वशिष्ठ जी की कुटिया जो थी वो अंतरिक्ष में थी। तो वो कुछ समय के लिए भ्रमण के लिए बाहर गए, तो कोई दूसरा महात्मा उनकी उस गुफा में आके भजन करने लगा। तो देखिए, इस तरह अगर हम अपने आप में नहीं रहेंगे ना, तो फिर कौन आएगा? नकारात्मक ऊर्जा हमारे में आ जाएगी।
नेगेटिविटी हमारे में आ जाएगी। हम किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेंगे, हर चीज़ का नेगेटिव सोचेंगे, हर चीज़ को गलत सोचेंगे। ऐसा ना करें। कुछ समय के लिए बैठें, अपने आप को जानें और अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने आप को ऊर्जावान करें, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं और अपने कर्मों की गति को स्टॉप करें, कर्मों की गति को रोकने का प्रयास करें, ताकि आप उन्नत लोकों में जा सके, उन्नत गति को प्राप्त हो सकें, उन्नत योनियों की तरफ बढ़ सकें, उच्चतर लोकों में जाएं और वहाँ का आनंद लें। क्यों? क्योंकि उच्चतर लोकों में भी भजन ही करना है। अपनी ऊर्जा, जब तक हम पूरी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, हमें चलते रहना होगा, चलते रहना होगा, चलते रहना होगा, पॉजिटिव चलना होगा। कर्मों की गति को रोकिए, बहुत ज़रूरी है। कर्मों की गति को नहीं रोकेंगे तो शरीर के बाद बहुत पछताएंगे। आज तो बड़े सुखी बैठे हुए हैं, शरीर छूटने के बाद आगे के लोगों की गति आपको भी नहीं मालूम, बड़ी बीहड़ है। मुक्ति का आनंद लीजिए। कुछ दिन में 24 घंटे जरूर अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करिए, कर्मों की गति को रोकिए और धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपके कर्म बनने बंद हो जाएंगे। आप केवल और केवल मुक्ति का आनंद लेंगे और मुक्ति के साथ जिएंगे। जो लोग मुक्ति के साथ जीते हैं वो बहुत आनंदित रहते हैं, क्योंकि मुक्ति चीज़ ही ऐसी। अगर आपको मेरा यह वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि। स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री के साथ स्पिरिचुअल वॉक पर रोज चलिए मेरे साथ। हरिओम नारायण हरि।